अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद बिलाल। जैसा कि आप जानते हैं हमने ऑपरेशन रिसर्च को स्टार्ट किया हुआ है और ऑपरेशन रिसर्च के जो हमने 3 मेथड पढ़े थे उसमें से हमने फर्स्ट मेथड जो था हमने उसको कवर कर लिया था। आज हमारे पास जो सेकंड मेथड है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का वो है लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या है, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसका रूल्स क्या हैं, ये सारे जो है ना आपको इसका वर्किंग जो रूल है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसको समझ लें, अपने पास उसको राइट कर लें, क्योंकि वर्किंग रूल से ही आपको जो है ना वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वैसे जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो तब भी मैं वो सारा बताता जाऊंगा कि क्या क्या करना होता है क्वेश्चन में, लेकिन वर्किंग रूल आपकी बुक पे भी मौजूद है और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। अब जो है ना हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको आज हम सॉल्व करते हैं कि लीस्ट कॉस्ट मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये सोर्सेज हैं आपके पास, ये डेस्टिनेशंस हैं, ये आपकी सप्लाई है और ये आपकी डिमांड है। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा और आपने जो है ना इसको फिर सॉल्व करना होगा। अब देखें, ये क्वेश्चन गिवन है, इससे आप आगे जो है ना इसको स्टार्ट करना है सॉल्व करना। तो यहाँ से जो है ना आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन, और आप जो है ना इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अब जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, और वो कौन कौन सी चीज़ें थी आपने पहले चेक करना है कि क्या आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई इक्वल हैं या नहीं हैं। क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर करवा चुका हूँ, क्योंकि डिमांड और सप्लाई जब इक्वल हो तो हम उसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, और अगर हमारे पास डिमांड और सप्लाई अगर इक्वल ना हो तो हम उसमें बाकी जो भी मेथड था डमी रो एंड डमी कॉलम का, वो भी जो है ना मैंने क्लियर करवाया था कि किस तरह उसको ऐड करते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस तरह के क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चेक करना होगा कि क्या इसमें डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल सप्लाई, बेसिकली तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप इन 3 टर्म्स को काउंट करें तो वो भी 35 बनता है, और अगर आप इन 4 टर्म्स को काउंट करें तो वो भी 35 बनता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई वो आपके पास कितनी आ रही है, 35। और 35 कैसे आती है कि आपने इन सब को प्लस किया है, 14 प्लस 16 प्लस का 5, इन सब को आपने काउंट किया है तो आपके पास क्या आ गया है, 35 आ गया है। उसके बाद हमारे पास है टोटल डिमांड। टोटल डिमांड को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास है 6 प्लस का 10 प्लस का 15 और प्लस का 4, तो ये भी आपके पास कितना आता है, 35 आता है। मतलब आपका जो सप्लाई है और जो डिमांड है ये इक्वल है, तो आपने इसका सिर्फ और सिर्फ इनिशियल बेसिक फिजिबल जो सोल्यूशन है आपने वो फाइंड करना है। अब लीस्ट कॉस्ट मेथड को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो हम उसको कैसे जो है ना कवर करेंगे। देखें, ये चेक कर लिया आपने, ये जब चेक कर लिया तो आपकी सप्लाई भी 35 है, डिमांड भी 35 है, तो ये जो है ना एक क्या है, प्रॉपर फॉर्म में है। तो अब आपने इन जो है ना कॉलम्स में देखना है, ये जो आपके पास कॉलम्स है ना 1 2 3 4, सॉरी ये तो हाँ 4 हो गए, और रोज़ कितनी है, 1 2 3। इन 3 रोज़ और 4 कॉलम्स में से आपने वो नंबर ढूंढना है जो सबसे छोटा हो, क्योंकि इसके लीस्ट कॉस्ट मेथड से ही हमें पता चल रहा है कि लीस्ट कॉस्ट सबसे छोटी, सबसे कम कॉस्ट को ही आपने चूज़ करना है और आपने वहाँ से स्टार्ट करना होगा। अब इसमें अगर आप इस कॉलम्स में चेक करें तो इनमें सब में छोटी जो टर्म है आपके पास वो 1 है, तो 1 आप यहाँ पे ले लेंगे। 1
सॉरी 1 तो आपने इसका सेल को सिलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इस डिमांड को और सप्लाई को चेक करेंगे कि इनमें सबसे कम कौन सी टर्म है। जो टर्म कम होती है आप वही टर्म लेते हैं। जैसे आपने पिछले जो है ना वो लेक्चर में आपने क्वेश्चन किए थे, उसमें भी हमने जो है ना डिमांड और सप्लाई में हम कंपैरिजन करते हैं। जो टर्म मिनिमम हो हम वही उठाते हैं। जैसे ये देखिए 14 है, ये 15 है, तो आपके पास जो छोटी टर्म है वो क्या है, 14 है, तो यहाँ पे आप 14 लेंगे। 14 आ गया तो फिर ये 14, इस 14 में से जब माइनस होगा तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे 14, जब 15 में से 14 आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो अब देखें ये आपकी सप्लाई 0 हो गई है, तो आपकी ये जो सारी रो है ये आपकी क्या हो जाएगी, इस तरह आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब उसके बाद फिर आप चेक करें इन कॉलम्स और रोज में कि आपके पास सबसे छोटी जो है ना कॉस्ट वो क्या है। अगर आप इनमें चेक करें तो वो 2 आ रही हैं और वो है भी 2 नंबर। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। आप इन 2 में से किसी को भी ले सकते हैं। पहले आप ये ले लें या आप ये ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरह से क्वेश्चन ठीक सॉल्व होगा। तो आप पहले ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो मैं पहले इसको ले रहा हूँ और इसमें सप्लाई और डिमांड को चेक करूँगा कि हमारे पास सप्लाई और डिमांड में कौन सी मिनिमम है। तो हमारे पास डिमांड मिनिमम है 1, तो मैं यहाँ पे 1 ले लूँगा। तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 16 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये डिमांड 0 आ गया है, तो आप इसको क्या करेंगे, इस तरह कैंसल आउट कर देंगे। अब फिर आपके पास इन सब में जो है ना वो 2 जो नंबर है वो मिनिमम है। अब आपने फिर इसको लेना है। ये सेल तो ये सिलेक्ट हो गया, फिर आपने डिमांड एंड सप्लाई की वैल्यूज़ को चेक करना है कि इन 2 में कौन सी वैल्यू मिनिमम है। तो वो है आपके पास 4। तो यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ। ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। तो ये 0 आ गया है, तो आप क्या करेंगे, इसको फिर कैंसिल आउट कर देंगे। अब आप चेक करें आपके पास ये 4 सेल रह गए हैं। अब इन 4 सेल में चेक करें कि आपके पास सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है। तो वो 3 वाली है। सेल 3 वाला सेलेक्ट होगा और इसमें और इसमें सप्लाई में से और डिमांड में से चेक करें। ये है डिमांड 10 और सप्लाई है 1। तो इनमें मिनिमम आपके पास सप्लाई है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। माइनस का जब 1 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 9 बच जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब यहाँ पे 0 आ जाएगा सप्लाई में, तो ये जो आपकी रो है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद अब आपके पास ये 2 सेल बच गए हैं। अब इन 2 सेल में आप चेक करें मिनिमम कौन सी टर्म है। तो वो है 8 को सेलेक्ट करेंगे और फिर इसमें और इसमें चेक करेंगे कि मिनिमम टर्म कौन सी है। तो वो है हमारे पास 6। यहाँ पे आ जाएगी 6। तो 6 0 और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 9 का। तो अब देखें इसकी ये डिमांड 0 हो गई है, तो ये फिर जो है ना कॉलम आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास एक ही सेल बच गया है और सेल तो ये सिलेक्ट होगा और जो है ना देखें इसमें ये भी 9 है और ये भी 9 है। तो आप कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब चेक करें, ये भी आपके पास 0 हो गई है सप्लाई और डिमांड भी 0 हो गई है। मीन के जितनी सप्लाई थी उतनी ही डिमांड क्या हो गई है, एग्जॉस्ट हो गई है। तो ऐसे समझें आपका जो क्वेश्चन है वो आप उसको ठीक लेके चल रहे हैं। तो ये तो हो गया है क्योंकि यहाँ पे ये सारे 0 हो गए हैं और ये भी यहाँ पे सारे 0 हो गए हैं। तो अब जो है ना आपने फिर नेक्स्ट करना है, इसको टोटल करना है कि हमारे पास टोटल मिनिमम कॉस्ट कितनी आती है। वो कैसे निकालते हैं, टोटल
मिनिमम कॉस्ट, और वो कैसे निकालते हैं, 14 मल्टीप्लाई 1 प्लस का आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 8, उसके बाद है प्लस 9 मल्टीप्लाई 9, उसके बाद है प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद है आपके पास प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। तो जब आप इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो आएगी 135। तो ये तो होगी इसकी मिनिमम कॉस्ट। अगर आपने अब एलोकेशंस चेक करनी हो कि देखें हमारे कितने सेल सेलेक्ट किए हैं, वो भी थोड़ा काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। अब आपने चेक करना है कि क्या मेरी जो एलोकेशंस हैं वो वाकई 6 आती हैं या नहीं आती। तो मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था एलोकेशंस को चेक करने के लिए, m प्लस n माइनस का 1। अब m कितने हैं आपके पास, कॉलम जो हैं वो आपके पास हैं 4, और जो आपके पास n है रोज़ वो हैं 3, और माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा, ये 7 माइनस का 1 इक्वल टू 6। अब चेक करें, आपने 6 सेल सेलेक्ट किए थे और आपकी लोकेशन भी क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो आप इस तरह अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई इशू आता है तो आप हमारे साथ जो है ना कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।